अभी एक स्टूडेंट कमेंट किए थे कि सर हमारा जो फाइंड द एरर वाला सेक्शन है और फिल इन द ब्लैंक वाला उसमें बहुत ज़्यादा गलतियां होती हैं इंग्लिश में। तो देखिए इसीलिए हम यहाँ पर इसको लिखे हैं कि संजीवनी उनके लिए जिनकी अंग्रेजी कमज़ोर है। डियर स्टूडेंट, मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप इस टेस्ट को 8-10 बार देते हैं तो यहाँ से आपके डेफिनेटली सुधरना शुरू हो जाएंगे। आपके इंग्लिश के जितने भी सेक्शन है, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक का हो या वोकैबुलरी का हो या फाइंड द एरर का हो, टॉप 10 क्वेश्चंस पर डे हम यहाँ पर आपको कराते हैं। पिछले 2-3 दिन से तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, इसकी वजह से ये सीरीज़ 2-3 दिन के लिए रुकी हुई थी, लेकिन अभी भी आप मेरी आवाज़ सुन के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तबीयत उतना सही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि इस चीज़ को मैं कंटिन्यू रखूँ, ठीक है। वैसे 1-2 दिन में बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊँगा, तो दवा हमने ले लिया है। आइए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। और आज की इस वीडियो में ना डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को देखने के दौरान अपने पास एक पेन और एक कॉपी ज़रूर रखें, है ना। फाइंड द एरर से यहाँ पे 9 वीडियोज़ आपको 9 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और लास्ट वाला जो है फिल इन द ब्लैंक से, मतलब कि फाइंड द एरर वाला सेक्शन आज हम ज़्यादा रखे हुए हैं। फाइंड द एरर में डियर स्टूडेंट पूरे इंग्लिश के ग्रामर कवर हो जाते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, और एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, डरना बिल्कुल नहीं है। आप मेरे साथ बस 10 मिनट बने रहिए, देखिए कैसे आप खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पहला है कि मेनी अ मैन हैव कम टू इंडिया फ्रॉम कनाडा टू लिव हियर परमानेंटली। अब बताइए इसमें क्या गलती है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी मैं देखिए मैं ये बता रहा हूँ पहला क्वेश्चन, तो अब दूसरा तीसरा पर मत ध्यान दीजिए, बस पहला क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर, ठीक है। एक चीज़ देखिएगा, मेनी अ मैन है ना, तो ये प्लूरल है, इसके साथ ये सिंगुलर है, हैव नहीं, इसके साथ हैज़ का प्रयोग होता है, ठीक। एक चीज़। दूसरी चीज़ देखिए, अगर मेनी, ठीक है, मेनी मेन रहेगा, जैसे मान लीजिए कि अ नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा MANY, मेनी के बाद क्या आएगा, मेन, मैन नहीं मेन, MEN, तब हैव होगा, तब प्लूरल होगा, ठीक। या कि फिर अ मेनी, समझ लीजिए, अ मेनी मेन, अ मेनी मेन हो गया, तभी भी प्लूरल आएगा, हैव होगा, आर होगा, वर होगा, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज़ अगर हम बात करें कि सिर्फ और सिर्फ मेनी अ मैन होगा, अगर यही चीज़ मेनी अ मैन, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अ है, ए है, तो ए के बाद क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, ठीक है, तो मैन सिंगुलर है। अब इसके बाद इज आएगा, हैज आएगा, वाज आएगा, ठीक है। तो वही कहानी यहाँ पर है, मेनी अ मैन है, देखिए अ के बाद सिंगुलर आया है, तो सिंगुलर के हिसाब से यहाँ पर सिंगुलर हैव नहीं बल्कि क्या होना चाहिए सर, हैज होना चाहिए। समझ में आ गया। वक्त देना पड़ेगा भाई, देखिए सुधारना है आपको तो वक्त देना पड़ेगा, वक्त तो लगेगा ही, चाहे कुछ भी लाइफ में आप सीखना चाहते हैं, वो इंग्लिश हो या मैथ हो या ड्राइविंग स्किल हो या कोई भी स्किल या कुछ भी सीखेंगे तो वक्त थोड़ा सा लगेगा, है ना। आइए दूसरा देखते हैं, आवर क्रिकेट टीम कंप्राइजेज ऑफ 11 स्किल्ड प्लेयर। बताइए क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखिए इसके साथ ना कंप्राइजेस के साथ यहाँ पर ऑफ नहीं बल्कि कुछ नहीं लगता है, ऑफ यहाँ पर नहीं लगता है। यहाँ पर अगर ऑफ लगाना हो तो कंसिस्ट हो जाएगा, कंसिस्ट के साथ ऑफ लगा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पर इसके साथ ऑफ नहीं लगता है, ठीक है। अगर कंप्राइजेस के साथ ऑफ लगाना है तब लगता है जब ये पैसिव वॉइस में होता है, ठीक है। इसके साथ ऑफ का प्रयोग तब होगा जब ये पैसिव वॉइस में होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर ये रहता आवर टीम इज कंप्राइज्ड ऑफ, तब वहाँ पर ऑफ लग जाता, लेकिन ये एक्टिव में सेंटेंस है तो यहाँ पर ऑफ इसके साथ नहीं लगेगा। अगर आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर कंसिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, तीसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आशुतोष लेफ्ट एट द अपॉर्चुनिटी दैट केम हिज वे। अब यहाँ पर बताइए किस पार्ट में एरर है। देखिए लेफ्ट एट द अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ना मौके का फ़ायदा उठाना। तो आशुतोष के जो वे में, रास्ते में, आशुतोष के जो रास्ते में या जो उसके सामने जो भी अपॉर्चुनिटी, जो भी मौके आते थे उसका वो क्या करता था, लाभ उठाता था, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस जो है बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। नो एरर इन दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिए बाकी के आपके सामने जो है कि चौथा क्वेश्चन यहाँ पर है ना, चौथा क्वेश्चन बताइए क्या होगा। आई वर्कड एज अ वर्बल ट्रेनर फॉर 8 months।
बताइए किस पार्ट में एरर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई वर्कड एज अ वर्बल ट्रेनर फॉर 8 मंथ। अच्छा, आप इस सेंटेंस को देख रहे होंगे तो लग रहा होगा कि सर कुछ ना कुछ सिंस और फार का खेल है। तो देखिए फार तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये 8 मंथ तो भैया कौन सा 8 मंथ अनिश्चित है, तो अनिश्चित के लिए फार और निश्चित के लिए सिंस। तो यहाँ तो कहानी सही है, लेकिन सर जब ये फार और सिंस की बात है तो यहाँ पर डायरेक्ट सेकेंड फॉर्म कैसे आ गया? ये तो सिंपल पास्ट में होता है। लेकिन ये सेंटेंस किस में जाना चाहिए? ये सेंटेंस जाना चाहिए पास्ट किसमें? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जाना चाहिए। तो क्या होगा सर? आई हैड बीन होगा। क्या होगा? आई वर्क की जगह क्या होगा? हैड बीन आई हैड बीन वर्किंग आई हैड बीन वर्किंग एज अ वर्बल ट्रेनर फॉर 8 मंथ्स। क्लियर? समझ में आ गया? मैं 8 महीने से काम कर रहा था, है ना। तो यहाँ पर आई हैड बीन हो जाएगा, या डायरेक्ट हैड बीन भी, हैड वर्कड भी कह सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेटर होगा आई हैड बीन वर्किंग एज अ वर्बल ट्रेनर फॉर 8 मंथ्स। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। टेंस वाला एरर था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं डियर स्टूडेंट कि एवरी स्टूडेंट हैव टू सबमिट द असाइनमेंट बाय दिस आफ्टरनून। अब बताइए क्या यहाँ पर एरर होगा? देखिए एवरी स्टूडेंट ना, एवरी स्टूडेंट क्या है? सिंगुलर है। सर एवरी स्टूडेंट क्या है? सिंगुलर है। तो सर सिंगुलर जब सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर ही आएगा ना। तो हैव नहीं बल्कि क्या होना चाहिए था? हैज होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ये थोड़ा सा आसान हो गया है ना, मज़ा आ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन अगर आपका सही रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखिएगा। 5वां क्वेश्चन ऐसे 5 लिख करके और उसके बाद जय हिंद लिख दीजिएगा। हम समझ जाएंगे कि आपके क्वेश्चन सही हैं, है ना। ये तो सिंपल सी बात थी, एवरी स्टूडेंट। अच्छा, कुछ बच्चों को नहीं जो पता रहता उनको लगता है एवरी स्टूडेंट मतलब प्रत्येक विद्यार्थी जो है, तो यहाँ पर हैव सही होगा। नहीं, एवरी स्टूडेंट सिंगुलर होता है तो हैव नहीं बल्कि हैज़ आता है। जो नए हैं वो समझ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सर। 6ठा नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। मिस्टर गुप्ता इनवाइटेड ऑल हर डॉटर इन लॉज टू द ग्राउंड पार्टी लास्ट संडे। अब देखिए ये 11वां मॉक टेस्ट हम करा रहे हैं, और जो बच्चे बाकी के 10 वाले देख चुके होंगे ना, वो क्वेश्चन वो वाले बच्चे इस क्वेश्चन को आंख बंद करके सही कर देंगे, बस मेरी आवाज़ सुन करके। समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये 11वां वीडियो है। 10 वीडियो जो भी बच्चे देखे होंगे ये क्वेश्चन सिर्फ मैं पढ़ूंगा उनके सामने और सही कर देंगे। एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ। मिस्टर गुप्ता इनवाइटेड ऑल हर डॉटर इन लॉज। जी हाँ सर, यहीं पर गलती है। देखिए जो जब भी किसी नाउन का प्लूरल बनाएंगे तो यहाँ पर जो है ना कि ला में एस नहीं लगता है, मेन शब्द में लगेगा ना, रूट शब्द में लगेगा। तो डाटर्स इन ला होता है, डाटर इन लाज नहीं होता है। वो लाज सुनकर ही उनको लाज लगेगा कि अरे सर आप ला में कैसे एस लगा के लाज कर सकते हैं। डॉटर में एस लगेगा, डॉटर्स इन ला होता है सर। ठीक है, तो हमने उनको बताया है। अगर आप नए हैं तो आप भी इसको सीख लीजिए और लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा? इधर ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा, डॉटर्स इन लॉ होगा। मजा आया सवाल में? अगर आप देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत फेवरेट है, हर जगह आपको देखने को मिलेगा, एयरफोर्स, नेवी, एसएससी। तो इसको आप एक बार देख लेंगे, एक बार लिख लेंगे, तो फिर दोबारा कहीं भी मिलेगा तो सही कर देंगे ना। यार इंग्लिश बहुत कठिन नहीं होती है, बस आप भागते हैं, इससे भागते रहते हैं, इसलिए आपको लगता है यार बहुत कठिन है। एक बार उसका सामना तो करिए। एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। इसमें ये थोड़े है कि आज कुछ और कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है तो भैया साधारण ब्याज निकालो, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। ये मैथ जितना लोचा इसमें नहीं है, सिंपल से रूल है भैया, उससे बाहर नहीं आता है। ठीक, 7वां क्वेश्चन पे आते हैं सर। आवर सोशल साइंस टीचर टोल्ड टू स्टडी द मैप ऑफ द वर्ल्ड फॉर फॉर अ टेस्ट। बताइए क्या होगा? बताइए, ये सवाल आपके सामने खूबसूरत सा प्यारा सा सवाल है। कह रहा है ना कि सोशल साइंस टीचर ने बोला कि विश्व मैप का अध्ययन करके आओ। किसके लिए? फॉर टेस्ट के लिए। सर जी टेस्ट लेने वाले हैं, डंडे पड़ेंगे आपको डंडे पड़ेंगे, है ना। बढ़िया से इसका नोट्स वगैरह बनाइए, जो मैं करा रहा हूँ। डेफिनेटली आपको इससे बहुत सारा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अच्छा, अब तक आपको इधर नहीं पता ना, तो हम बता रहे हैं। आप ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सर क्या होगा? देखिए अब इसीलिए मैं आपको बोला था कि आप पेन लेकर के बैठिएगा। अभी आप नोट कर लीजिए। टोल्ड के बाद ना हमेशा याद रखिएगा, टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट आता है। टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट, टोल्ड मतलब अपने बाद ऑब्जेक्ट ज़रूर लेता है। क्यों सर? देखिए
कोई किसी से कहता है ना किसी से तो वो कहेगा ही ना। जैसे कि मगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल, ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, आई टोल्ड यू, मैंने आपसे कहा। तो टोल्ड के बाद क्या, टोल्ड टू स्टडी नहीं, डायरेक्ट नहीं, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट होना चाहिए ना। जैसे आवर सोशल साइंस टीचर्स, हमारे जो सोशल साइंस टीचर हैं उन्होंने कहा, तो किससे कहा ये तो मेंशन ही नहीं किया सवाल में, तो गलत हो गया ना। ही टोल्ड, अब आगे कुछ ऑब्जेक्ट दीजिए भाई कि उसने किससे कहा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहीं पर एरर है। टोल्ड के बाद आप यहाँ पर लगा सकते हैं STUDENTS, स्टूडेंट्स, ठीक है। आप बोल सकते हैं कि आवर सोशल साइंस टीचर्स टोल्ड स्टूडेंट्स, या कह सकते हैं कि टोल्ड मी, या बोल सकते हैं टोल्ड अस, जो हमारे सोशल साइंस टीचर्स हैं वो हमसे बोले, तो टोल्ड अस या टोल्ड देम, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट अनिवार्य रूप से होगा। ऐसे कुछ शब्द हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट निश्चित तौर पर लेते हैं। जैसे मैं बात करूं, आपके पास पेन है तो लिख लीजिए। जैसे टोल्ड मैंने बताया, टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट नेसेसरी रूप से आता है, तो उसी तरह से एक शब्द क्या है, अलाउ। आप किसी न किसी को क्या करते हैं, अलाउ करते हैं, अलाउ करना। या कि फिर अगर हम बात करें टेल, टोल्ड का ही एक ये है टेल के बाद भी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आता है, TELL लिख सकते हैं, ठीक है। एक और शब्द है परमिट, क्या है, परमिट के बाद भी क्या आता है, PERMIT लिख सकते हैं ना। परमिट के बाद या टोल्ड के बाद या टेल के बाद या अलाउ के बाद ऑब्जेक्ट आता ही आता है, नहीं तो सेंटेंस अधूरा रह जाएगा। बात समझ में आई? तो यहाँ पर सर अस कर देंगे या देम कर देंगे, तो ऑप्शन ए में गलती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, माई सिस्टर इन लॉ। अब यहाँ पर ये सिस्टर्स इन लॉज वाला और ये सब वाला इधर नहीं है, यहाँ बिल्कुल सही है, माई सिस्टर इन लॉ, इसमें कोई गलती नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हु लिव्स इन चेन्नई, यहाँ भी सही है। हैव कम टू स्टे विद अस, अब बताइए यहाँ पर क्या है, माई सिस्टर इन लॉ, मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, हु लिव्स इन चेन्नई, जो चेन्नई में रहती है, हैव कम टू स्टे विद अस, अब भैया हमारे साथ रहने के लिए आ रही है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर माई सिस्टर इन लॉ, जो मेरी सिस्टर इन लॉ एक ही है ना, तो यहाँ पर प्लूरल नहीं आएगा। हैव किसके लिए है, माई सिस्टर इन लॉ के लिए है, तो प्लूरल नहीं, मेरी जो सिस्टर इन लॉ एक ही है, तो हैव नहीं बल्कि हैज आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, हैव नहीं बल्कि हैज होगा। अब देखिए, कुछ बच्चों के मन में ये भी डाउट हो सकता है कि सर ये हैव सही है, सिस्टर इन लॉ को ही प्लूरल कर देते हैं। सर यहाँ पर सिस्टर्स इन लॉ कर दीजिए। तो अगर सिस्टर्स इन लॉ करेंगे आपको, तो यहाँ पर जो लीव्स लिखा हुआ है सिंपल प्रेजेंट, तो यहाँ पर एस हटाना पड़ेगा, लीव करना पड़ेगा। अब देखिए, एक ही सेंटेंस में दो आप करेक्शन नहीं ना कर सकते। अगर आप यहाँ पर सिस्टर्स इन लॉ करेंगे तो आपको यहाँ पर लीव्स को लीव करना पड़ेगा, तो दो जगह आपको करेक्शन करना पड़ेगा। इसलिए आप यहाँ पर करेंगे, और हैव नहीं बल्कि क्या करेंगे, यहाँ पर हैज करेंगे, क्योंकि सिस्टर्स इन लॉ सिंगुलर है, तो इसलिए हैव नहीं बल्कि क्या होगा सर, हैज होगा। लिव्स यहाँ पर सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर तीसरे में गलती पकड़ी गई, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, माई फ्रेंड शाहिब इज वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर इन द कंट्री, बताइए, वन ऑफ द बेस्ट। अब देखिए, वन आपके साथ क्या होता है, वन आपके बाद क्या आता है, प्लूरल। वन आपके बाद हमेशा प्लूरल नाउन याद आता है, लिख लीजिए, नहीं पता है आपको तो वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगा, प्लेयर नहीं बल्कि क्या होना चाहिए सर, प्लेयर्स होना चाहिए, प्लेयर्स। माई फ्रेंड साहिब इज़ वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स इन द कंट्री, क्लियर। तो प्लेयर्स होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, जो कि लास्ट है, फिल इन द ब्लैंक से। क्वेश्चन है कि डिड यू फाइंड एनीबडी एल्स देयर बिसाइड्स एल्स और नो, क्या होगा यहाँ पर बताइएगा। तो सिंपल सी बात है, आपने सुना होगा कि नोबडी एल्स एनीबडी एल्स, नोबडी एल्स एनीबडी एल्स, तो क्या होगा, डिड यू फाइंड एनीबडी एल्स देयर, तो क्या हो जाएगा, ELSE यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। डिड यू फाइंड एनीबडी एल्स देयर, यानी कि क्या आपको वहाँ कोई और मिला। डिड यू फाइंड एनीबडी एल्स देयर, क्या आपको वहाँ कोई और मिला।
तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमने आपको 10 क्वेश्चन आज कराया और उम्मीद है कि आपको 10 के 10 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें क्वेश्चन नंबर डाल करके पूछ लीजिएगा सर कि 5वां क्वेश्चन या 6वां क्वेश्चन नहीं समझ में आया, हम आपको समझा देंगे। और मेरा इस सीरीज को चलाने का एक ही उद्देश्य है कि आपकी इंग्लिश को की जो कमजोरी है वो दूर हो जाए और आप जल्द से जल्द सिलेक्शन पाएँ एयरफोर्स में, नेवी में, कोस्ट गार्ड में, एनडीए में, एसएससी में, सीएचएसएल में। एक चीज़ और दूसरी चीज़ ये है कि टेलीग्राम पर अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हुए हैं तो द सुधीर पांडे सर्च करके जुड़ जाइए। THESUDHEERPN 10 सुधीर पांडे सर्च करके जुड़ेंगे तो अब वहाँ पर आपको इस प्रकार के क्विज देखने को मिलेंगे और इस प्रकार के नोट्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।